Hello, good evening everyone. I hope all are doing well. So today in this session we are going to solve a previous year KCET questions. So already we have studied the all the topics related to relations and functions and all the PYQs of the board exam for the board exams. So in this session mainly we are focusing on the questions which already appeared in the KCET. So you can refer, you can solve these type of questions. Similar type of questions will be coming in your respective state CETs. So चलो शुरू करते हैं. So see the first question. So if n of a, if n of a is equals to 2 and total number of possible relations from set A to set B are 1024, then n of B is. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. So क्या फॉर्मूला था? If A and B, if अगर एक रिलेशन है from A to B relate है, A to B है, तो अगर n of A is equals to m है and n of B is equals to n है, then total number of relations कितने होंगे? Total number of relations that is 2 power m into n होंगे. तो हमें क्या दिया है? Total number of possible relations from set A to B is 1024. मतलब 2 power m into n का वैल्यू दिए है 1024. And one more thing what they have given, so that is n of a का वैल्यू दिए है. n of a is nothing but m मान लिया हमने, तो m का वैल्यू 2 दिए है. So just substitute m का वैल्यू 2 दिए है. And what is n? n is nothing but number of elements in the second set, that is n of b. वो हमें पता नहीं है, so keep as it is equals to 1024. So 2 power 2n is equals to 1024 को 2 power में कैसा लिख सकते हैं? That is 2 power 10 is 1024. So bases are equal, then powers can be equal. We can equal the powers also. So from here what we will get? N is equals to 5 is the answer. So that is option D is the correct one. So this is the KCET 2020 question. I hope is it clear to everyone. चलो next question देखते हैं. So see this question. So if a relation R on a set 1, 2, 3 be defined by this. तो एक relation defined है on this set. तो हमें पूछा जा रहा है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों है. तो इस तरह से पूछ रहे हैं. सो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है यहाँ पे? सो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सभी एलिमेंट्स को खुद से रिलेट होने का ऑर्डर पेयर चाहिए. मतलब 1,1 चाहिए, 2,2 भी चाहिए, 3,3 भी चाहिए. पर यहाँ पे 1,1 तो है, पर 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है. मतलब ए रिफ्लेक्सिव नहीं है. रिफ्लेक्सिव नहीं है मतलब ए ऑप्शन चला गया, ए ऑप्शन भी चला गया. समझ में आ रहा है? तो सिमेट्रिक चेक करिए. सिमेट्रिक के लिए क्या था? अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना है, रिलेशन में होना है. तो यहाँ पे देख सकते हो 1,1 है, तो इसका सिमेट्रिक के लिए क्या होना है? 1,1. तो 1,1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो है ये सिमेट्रिक भी है. सिमेट्रिक भी है, तो ऑप्शन सी तो हो सकता है या ओनली सिमेट्रिक तो हो सकता है. सो लेट अस चेक फॉर द ट्रांजिटिविटी. सो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना है? ट्रांजिटिविटी. सो दैट इज अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है and b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, दैट इंप्लाइज a कॉमा c भी r में लाई करना है. पर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बस 1,1 ही है, 1,1 ही है. हमने रिवीजन के टाइम पे ये बता दिया था, अगर एक रिलेशन में एक ही एलिमेंट है या तो ये दोनों एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा, तब भी वो ट्रांजिटिव होगा. तो यहां से ऑप्शन क्या बनता है? सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, दैट इज ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन. So let the relation R be defined in n. मतलब relation n से n को defined है. So that is relation defined from natural number to natural number. तो relation में किस तरह से elements है? A is related to B in relation R. So that is 3A plus 2B is equals to 27. मतलब elements कैसा relate है? A and B. 3A plus 2B is equals to 27. मान लो अगर हमने a का वैल्यू 1 ले लिया, a का वैल्यू 1 ले लिया, तो b का वैल्यू क्या आएगा? 3 plus 2b is equals to 27 होगा.
तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, 12 आएगा, राइट। 27 माइनस 3 इज 24, 24 अपॉन 2 इज 12, सो 1,12 एक एलिमेंट है। अगर a का वैल्यू 2 हो गया, मान लो अगर a का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 into 3 that is 6 plus 2b is equals to 27, so 2b is equals to 21 आ रहा है। पर हमें b का वैल्यू क्या लेना है, b का वैल्यू नेचुरल नंबर ही लेना है, नेचुरल नंबर ही लेना है। पर यहाँ पे नेचुरल नंबर लेने से आपको इक्वल्स टू 21 नहीं आएगा, जो भी आप वैल्यू ले लो 21 तो नहीं आएगा। मतलब बस एक कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट ऑड है, अगर a ऑड है तभी आपको b का वैल्यू मिलेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर। समझ में आ रहा है। तो 3 ले लो, सो अगर 3 ले लिए तो क्या आएगा, 3 into 3 9, 9 को उधर भेज दो, 27 minus 9 is 18, so 2b is equals to 18 है, 2b is equals to 18। from here b का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, so 3,9 is one of the element of this relation, one of the order pair। so similarly थर्ड वन देखिए, अभी अगर हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया, अगर 5 सब्स्टिट्यूट किया, 5 into 3 is 15, 27 minus 15 कितना होगा, 12 होगा, तो 2b is equals to 12, तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, राइट। सो 5,6 is also one of the order pair in the given relation। so next आप 7 ले लो, so 7 ले लो, 7 into 3 that is 21, 27 minus 21 is nothing but 6, so 2b is equals to 6 आ रहा है, तो b का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, so 7,3। सो लास्ट 7,3, अगर हमने 9 ले लिया, अगर a का वैल्यू 9 ले लिया तो क्या आएगा, 9 into 3 is 27, तो 27 plus 2b is equals to 27, तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, b का वैल्यू 0 आ रहा है। पर हमें क्या दिया है यहाँ पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को ही रिलेट है, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब हम 9,0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो हमें बस ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, ये 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। इज इट क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन बी, 1,12, 3,9, 5,6, सॉरी ये नहीं बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 9,0 है जो कि पॉसिबल नहीं, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी। तो क्या दिए है, इफ a is equals to x such that x belongs to natural number where x is less than or equals to 5, मतलब a सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, x कैसा है, नेचुरल नंबर है, एंड 5 से कम तो होना है या 5 तो होना है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4, 5, so these are the 5 natural numbers which are less than or is equals to 5, तो ये 5 एलिमेंट्स जो है सेट A में आ गया। so what about set B, so set B में क्या एलिमेंट्स है, x such that x belongs to integers which will satisfy this equation, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा, इंटीजर्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दो, तो 5x को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, या तो -2x -3x कर दो, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन निकाल दो, सो दैट इज x -2, -3 कॉमन निकालो, x -2 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे भी x -2, यहाँ पे भी x -2, तो कॉमन ले लो, सो x -2 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x -3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 तो आएगा और x का वैल्यू 3 तो आएगा। तो B में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2, 3 है, 2, 3 है, तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देन द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम A to B इज, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी रिवीजन क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट आर m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट आर n, अगर फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स है एंड सेकंड सेट में n एलिमेंट्स है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, सो दैट इज
समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n, हमने पढ़ा था ये वाला, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 पावर r माइनस n, आफ्टर दैट ncr, यहाँ पे n माइनस r लिख दो, n माइनस r ncr r पावर m, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है सभी को? ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू क्या है? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट, सो n ऑफ b इज 2, n ऑफ a क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट, सो दैट इज 5। तो n का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 2, m का वैल्यू है 5। तो फर्स्ट r इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करिए इस फॉर्मूला में, तो जब r इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, n का वैल्यू तो 2 है, तो 2 माइनस 1, n का वैल्यू 2 है, तो 2c, फर्स्ट r हमने 1 ले रहे, फॉर r इक्वल्स टू 1, सो 1, सो r इज नथिंग बट 1 पावर m क्या है? 5 है, तो पावर 5, सिंपल, प्लस r का वैल्यू 2 ले लो, r कहां तक लेना है? अप टू n तक लेना है, r इक्वल्स टू 1 टू n तक, अभी n का वैल्यू 2 है, तो 2 ले लो r का वैल्यू, सो माइनस 1 पावर 2 माइनस 2 NCR, मतलब 2C2, 2C2, R का वैल्यू क्या है? 2 है, सो 2 पावर 5। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दो, माइनस 1 पावर 2 माइनस 1, तो क्या आएगा? माइनस 1 आएगा, 2C1 का वैल्यू 2 है, 1 पावर 5 इज नथिंग बट 1, प्लस माइनस 1 पावर 0, माइनस 1 पावर 0 इज 1, सो 2C2 का वैल्यू क्या बनेगा? 1 बनेगा, 2 पावर 5 कितना होगा? दैट इज 32, सो 32 आएगा। सो यहाँ से क्या आ रहा है? माइनस 2 प्लस 32, दैट इज इक्वल्स टू 30। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। So this is KCET 2019 question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। See this question, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। This is KCET 2024. So let f from R to R be defined by f of x is this. तो हमको दिया है फंक्शन f of x, so that is x square plus 1 दिया है, and then the pre-images of 17 and minus 3 respectively are. तो हमें पूछा जा रहा है 17 एंड माइनस 3 का प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या होगा? अगर ए सेट ए है, ए सेट बी है, यहाँ पे एक एलिमेंट है ए कॉमा बी, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है a1 a2 a3, तो प्री इमेज क्या होगा? ए का प्री इमेज, बी का प्री इमेज, मतलब इस फंक्शन में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको ए आ रहा है, सो दैट इज द प्री इमेज। समझ लो, इस फंक्शन में x का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको a आ रहा है। ये कब आ रहा है? यहाँ से अगर ये एग्जांपल जस्ट सिंपल एग्जांपल से कंसिडर किया, तो अगर हमने x का वैल्यू a1 सब्स्टिट्यूट किया तो a आ रहा है, मतलब a का प्री इमेज होगा a1। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? सो दिस इज द अबाउट द प्री इमेज। तो यहाँ से क्या हम समझ रहे हैं? तो f ऑफ x का वैल्यू भी है ये जो वैल्यू है ये f ऑफ x का वैल्यू है। कब है? f ऑफ a1 का वैल्यू a है, तो हमें a1 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या दिए है? 17 एंड माइनस 3 के लिए, तो फर्स्ट 17 के लिए कर दो, तो f ऑफ x का वैल्यू 17 है, सिंपल है, f ऑफ x का वैल्यू 17 है, तो f ऑफ x हमें फंक्शन पता है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1, जस्ट सब्स्टिट्यूट, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से? दैट इज प्लस और माइनस 4 आ रहा है, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4, मतलब 17 के लिए या तो प्लस 4 आएगा या तो माइनस 4 आएगा, द प्री इमेज। समझ में आ रहा है? द प्री इमेज ऑफ 17 इज आइदर प्लस 4 और माइनस 4 फॉर दिस फंक्शन। तो सिमिलरली अगर माइनस 3 हुआ तब क्या होगा? सेम वे में करना है, f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 3 लिख दो। तो f ऑफ x क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ से x स्क्वायर क्या वैल्यू आ रहा है? माइनस 4 आ रहा है, माइनस 4 आ रहा है। आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करो वो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? आप किसी भी वैल्यू का
किसी भी वैल्यू ले लो, उसका जो स्क्वायर है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो मतलब यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब x इज इक्वल्स टू 5 होगा, x इज इक्वल्स टू 5 होगा, मतलब -3 का कोई भी इमेज सेट A में नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? सो ऑप्शन क्या होगा 17 के लिए +4 कॉमा -4, तो ये यहाँ पे है -4 +4 एंड कॉमा 5 एंड 3 के लिए 5 है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को एक क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज KCET 2023, बहुत ही आसान है। सो इफ f of x is equals to ax plus b, जो f of x फंक्शन है that is ax plus b, and we have to find here a and b values। हमें a and b फाइंड करना है, उसके लिए दो डेटा दिए, that is अगर x का वैल्यू -1 हुआ तो आपको f of -1 का वैल्यू -5 मिल रहा है। वही अगर x का वैल्यू 3 हुआ तो f of 3 का वैल्यू 3 मिल रहा है। तो इन दोनों को यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे? फर्स्ट थिंग f of -1 इज इक्वल टू -5 है, मतलब अगर फंक्शन में x के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको -5 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जहां पे भी x है वहां पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा? a x इज नथिंग बट -1 प्लस b इज इक्वल्स टू -5 है, तो ये क्या होगा? -a प्लस b इज इक्वल्स टू -5। इसको मान लो इक्वेशन 1। सो नेक्स्ट देखो और एक क्या दिए है, दैट इज f of 3 इज इक्वल्स टू 3 दिए है। सेम इसको कैसा किए, सेम वे में उसको भी फाइंड करना है। तो क्या करोगे? जहां पे भी फंक्शन में x है 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ रहा है? सो जहां पे भी x है तो 3 सब्स्टिट्यूट करो, मतलब 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। a हो गया इक्वेशन 2, टू इक्वेशन विथ टू अननोन्स, टू इक्वेशंस विथ टू अननोन्स। क्या करोगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा? 3a माइनस ऑफ -a, सो 4a आएगा। b माइनस b कैंसिल हो गया, 3 माइनस ऑफ -5 8 हो गया। तो a का वैल्यू यहां से आ रहा है 2। अगर a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो -2 प्लस b इक्वल्स टू -5, तो यहां से आपको b का वैल्यू निकल के आ रहा है -3। तो 2 कॉमा -3 विल बी दी आंसर, क्योंकि a कॉमा b आर रेस्पेक्टिवली पूछे हैं, तो फर्स्ट a का वैल्यू लिखना है, नेक्स्ट b का वैल्यू, सो दैट इज 2 कॉमा -3 विल बी दी आंसर। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन तो 2025 में ही आया है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है। चलो सॉल्व करते हैं। सो फंक्शन दिए है, फंक्शन क्या है फर्स्ट लिख लेते हैं। f of x इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई स्क्वायर x माइनस साइन ऑफ माइनस पाई स्क्वायर x है, एक गिवन फंक्शन है। तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पढ़े थे ना हम, रिवीजन में भी पढ़े थे, इसका ग्राफ भी देखे थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है? क्या होता है? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 है तो 1.5 से छोटा इंटीजर जो होगा वो आपको आंसर आएगा। सिमिलरली अगर -1.5 है तो -1.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है? -1 नहीं है, ये कंफ्यूजन मत रखो। -2 आएगा, -2 आएगा। तो उसी से फर्स्ट इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो फर्स्ट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा दो। कैसे हटाओगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पाई वैल्यू। सो f of x इज इक्वल्स टू साइन पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू क्या होगा? 3.14 होगा, तो 3.14 का स्क्वायर करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सो वही लिखो 9 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो हमें पता है, इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ, तो माइनस पाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा, क्या आएगा? -9 पॉइंट समथिंग आएगा, -9 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखो। सो f of x एज इट इज है, तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 पॉइंट समथिंग क्या होगा? 9 से ज्यादा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 9 से ज्यादा से पीछे क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब अगर मान लो ये 9 पॉइंट कुछ
2 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.2 क्या है 9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 पॉइंट समथिंग इज 9x एज इट इज। समझ में आया ये वाला। चलो माइनस साइन यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9 पॉइंट समथिंग है तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग है तो -2 आया था। वही अगर -9 पॉइंट समथिंग है तो -9 से पहला जो है इंटीजर वो आएगा सो दैट इज -10 आएगा सो दैट इज -10x आएगा। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप f of x is equals to sin 9x sin of -x is nothing but minus sin x तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin 10x आ रहा है। सिंपल मिल गया फंक्शन। तो अभी चेक करिए फर्स्ट x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करिए तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करिए फर्स्टली तो f of 0 क्या आएगा जहां पे x है 0 सब्स्टिट्यूट करो तो sin 0 क्या आएगा 0 cos सॉरी sin 0 अगेन 0 तो 0 आ रहा है। हाँ ये सही है। तो हमें क्या पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तो ए तो सही है। सो बी ऑप्शन चेक करिए सो f of π/2 करिए f of π/2 तो क्या आएगा साइन ऑफ 9π/2 क्योंकि x के जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना प्लस साइन ऑफ 10 टाइम्स ऑफ π/2 तो इसका वैल्यू फाइंड करिए क्या आ रहा है यहाँ से तो साइन 9π/2 को कैसा लिख सकते हैं साइन 9π/2 को कैसा लिख सकते हैं साइन 4π प्लस π/2 लिख सकते हैं बिकॉज अगर एलसीएम लोगे तो 4 इंटू 2 8π प्लस पाई 9π/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को बढ़िया। तो उसके बाद यहाँ से 2 5 कट गया तो साइन 5π सो साइन nπ का वैल्यू क्या होगा 0 होगा साइन nπ का वैल्यू 0 होगा तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया तो साइन 4π प्लस π/2 4π प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 4π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू होता है साइन π/2 वो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव होता है तो साइन π/2 का वैल्यू यहाँ से 1 आ रहा है 1 प्लस 0 इज 1 तो सेकेंड वाला भी सही है सेकेंड वाला भी सही है। सो नाउ चेक फॉर ऑप्शन सी सो ऑप्शन सी में क्या है π/4 सब्स्टिट्यूट करना है जहां पे भी x है इस फंक्शन में वहां पे आपको π/4 सब्स्टिट्यूट करना है। चेक करिए एक बार f of π/4 इज इक्वल्स टू साइन 9π/4 प्लस साइन 10 टाइम्स ऑफ π/4 तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो साइन 9π/4 को कैसा लिख सकते हैं 9π/4 को कैसा लिख सकते हैं 2π प्लस π/4 2π प्लस π/4 क्या होगा 4 इंटू 2 8 8π प्लस पाई 9π/4 समझ में आ रहा है। तो यहाँ से 2 5 कट जाएगा तो साइन 5π/2 तो साइन 5π/2 को कैसा लिख सकते हैं साइन 5π/2 को कैसा लिख सकते हैं 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं 2π प्लस π/2 तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है साइन 2π प्लस π/4 मतलब 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव साइन π/4 प्लस 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन π/2 समझ में आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री में सभी पढ़ चुके हैं ये वाला ठीक है। तो साइन π/4 का वैल्यू क्या आएगा साइन π/4 का 0 1/2 1/√2 आएगा 1/√2 आएगा प्लस साइन π/2 का वैल्यू तो हमें पता है 1 तो सेम है राइट 1 प्लस 1/√2 इज सेम एज 1/2 प्लस 1 तो ए भी सही है। तो बचा क्या है ऑप्शन डी। तो ऐसा मत करिए कि ऑप्शन डी को भी फाइंड करो चेक करो तो तीनों अगर सही है तो यही गलत होगा राइट यही गलत होगा सो दैट इज विच इज नॉट ट्रू सो ऑप्शन डी सिंपल टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ में आ रहे सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है एक नंबर से इजी क्वेश्चन है एक नंबर इजी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे हमें क्या पूछा है f of -1 प्लस f of 2 प्लस f of 4 तो फंक्शन तो डिफाइंड है पीस वाइज फंक्शन है यहाँ पे तो f of -1 के लिए क्या वैल्यू लोगे कौन सा फंक्शन लोगे f of -1 के लिए -1 क्या है 1 से कम है तो मतलब a वाला फंक्शन लोगे a वाला फंक्शन लोगे तो जहां पे भी x है -1 सब्स्टिट्यूट करोगे ये फंक्शन लेके तो क्या आएगा 3 इंटू -1 प्लस f of 2 के लिए क्या फंक्शन लोगे 2 कहां पे लाई करेगा 1 से लेकर 3 तक 2 लाई करेगा तो इसलिए ये फंक्शन लोगे सो दैट इज नथिंग बट जहां पे भी x है
2 सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 का 4 क्या है 3 से ज्यादा है 4, तो मतलब a वाला फंक्शन लोगे एंड जहां पे x है वहां पे 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, सिंपल है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 2 इंटू 4, तो क्या आएगा आपको आंसर क्या निकल के आ रहेगा -3 प्लस 4 प्लस 8, तो क्या आ रहा है 12 माइनस 3 इज नथिंग बट हियर 9 इज द आंसर, सो दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ आया ये? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिमिलर ही है, बस यहाँ पे कुछ अलग दिया है, बस फंक्शन सेम टू सेम है, आप देख सकते हो सेम टू सेम है। ये 2021 में पूछे हैं, वो 2022 में पूछा गया था, तो ये आप खुद से ट्राई करिए ये सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, इफ द फंक्शन इज f of x is equals to 1 upon x plus 2, तो फंक्शन दिए है f of x equals to 1 upon x plus 2, then the point of discontinuity of the composite function, तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछे है जो हम कंटिन्यूटी में पढ़ने वाले हैं, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी, ये तो रिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फाइंड करना है f of x, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो f of x फाइंड करना है, तो कैसा फाइंड करोगे, तो f बाहर का f सेम, तो f of x क्या है ये वाला फंक्शन है, सो दैट इज 1 अपॉन x प्लस 2 है, तो उसके बाद फिर से f of 1 अपॉन x प्लस 2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जहां पे भी फंक्शन f में x का वैल्यू है वहां पे आपको 1 अपॉन x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो करिए यहाँ पे इस फंक्शन में, तो 1 न्यूमरेटर में एज इट इज है, तो जहां पे x है ये पूरा सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, सो 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2, तो x प्लस 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो x प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2x हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया f of x फंक्शन। तो हमें क्या पूछे है, देन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, तो हमें पता है जब भी आपको रेशनल फंक्शन रहेगा, जब भी आपको रेशनल फंक्शन रहेगा दैट इज f of x अपॉन g of x, इस टाइप का रेशनल फंक्शन रहेगा, ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा, व्हेन g of x इज इक्वल्स टू 0, जब डिनोमिनेटर 0 को इक्वल होगा, किस वैल्यू के लिए 0 को इक्वल होगा, उस वैल्यू पे उस पॉइंट पे आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5 प्लस 2x है, तो इसको 0 को इक्वेट करिए, 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है -5 अपॉन 2 आएगा, x का वैल्यू -5 अपॉन 2 आएगा, सो दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कैसा सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड कर लिए f of x, उसके बाद हमने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, सिंपल है। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So this is also KCET 2023 question. तो यहाँ पे भी क्या पूछे गॉफ इज नथिंग बट g of f of x पूछे है, ऑलरेडी हमें f of x भी पता है g of x भी पता है, सिंपल है। ये तो बस 2 मार्क्स का 1 मार्क्स जो MCQ में बोर्ड्स में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन है, ये तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो फाइंड करिए g of f of x क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, तो हमें क्या फाइंड करना है g of f of x, मतलब जहां पे भी g of x में x है वहां पे आपको ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या होगा न्यूमरेटर में x है तो पूरा x के जगह पे पूरा सब्स्टिट्यूट करना है, सो 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन जहां पे भी x है 3x स्क्वायर माइनस 5 सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में जो है उसको एक्सपेंड करिए ना, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 9x पावर 4 होगा, प्लस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2ab 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30, सो 30x स्क्वायर आएगा,
+1, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आ रहा है 25 + 1 26, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझ में आया सभी को एक क्वेश्चन? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज आल्सो KCET 2023 क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन में, एक तो फंक्शन है, R से R डिफाइंड है, फंक्शन लिख लेते हैं f of x equals to x square, एंड वन मोर फंक्शन g कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0, से r तक डिफाइंड है, मतलब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर से रियल नंबर को डिफाइंड है, एंड g of x क्या है वो भी लिख लेते हैं, सो दैट इज √x। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, fog of -4, मतलब क्या है, fog of -4 का मतलब क्या होता है, सो दैट इज f of g of -4, f of g of -4। तो आप देख सकते हो g of -4 का मतलब क्या है, g of -4 का मतलब क्या है, तो हम g फंक्शन को -4 दे रहे हैं, g फंक्शन को -4 दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, अगर g फंक्शन को -4 दे रहे हैं, पर एज यू कैन सी हियर, तो इसका डोमाइन तो पूरा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है g फंक्शन का, तो -4 तो हम दे नहीं सकते, समझ में आ रहा है, -4 तो हम दे नहीं सकते, तो मतलब ए वाला तो ट्रू नहीं है, मतलब हमको आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि -4 हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट के लिए, समझ में आ रहा है, -4 के लिए ये g of x ही डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डोमाइन में फ्रॉम 0 to इंफिनिटी ही है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है, तो बी सी डी का फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ये मत करिए कि बाकी का सभी फाइंड करते बैठ जाओ, तो पूरा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, समझ में आ रहे सभी को ये? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज KCET 2024 क्वेश्चन। तो यहाँ पे gov of x इज इक्वल टू साइन x दिए है, एंड fog of x इज इक्वल टू साइन √x का होल स्क्वायर दिए, तो हमें चेक करना है कौन सा f of x g of x यूज करने से हमें ये दोनों वैल्यूज सही मिलना है, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिए है वही मिलना है। तो हम फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स वाला देख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स वाला, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स वाला एक बार चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन ये देख लो एक बार, सो f of x है साइन स्क्वायर एक्स, एंड g of x है x है, तो यहाँ से gov of x क्या आएगा इनका, gov of x क्या आएगा यहाँ से, g of f of x, f of x मतलब साइन स्क्वायर x, तो g of साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, g of x में जहां पे भी x है वहां पे साइन स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट करना है, साइन स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट करना है, समझ में आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको g of मतलब gov of x, यहाँ पे साइन x है, पर आपको क्या आ रहा है साइन स्क्वायर x, मतलब अगर f of x साइन स्क्वायर x ले रहे हो तो आपको gov of x तो नहीं आ रहा है, मतलब a भी नहीं हो सकता है, a भी नहीं हो सकता है। सो नाउ चेक ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चेक करिए, तो क्या है f of x इज इक्वल्स टू साइन √x है, एंड g of x क्या है, दैट इज √x है, √x है, तो अभी हम gov of x फाइंड कर लिए थे, सो दैट इज g of f of x फाइंड करिए, तो क्या आएगा g of f of x मतलब साइन √x, साइन √x, तो इसमें जहां पे भी x है साइन √x सब्स्टिट्यूट करिए, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है चेक कर लेते एक बार। फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, जी ऑफ एक्स है एक्स, सही है, सही है, पर हमने इसको डायरेक्टली हमने बोल दिया कि ये नहीं होगा, पर यहाँ पे जी ऑफ एक्स अलग है, 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 समझ में आ रहा है, तो हमने इसके लिए चेक किया था, तो हम इसके लिए भी एक बार रूट एक्स के लिए चेक कर लेते, रूट एक्स के लिए भी, तो जब रूट एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स होगा, तब जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो x के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स आएगा, सो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके साइन एक्स आएगा, तो हमें मिल रहा है साइन एक्स, हमें साइन एक्स मिल रहा है, पर यहाँ से भी आपको साइन √x ही मिल रहा है,
तो क्या ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे? आप ए भी चेक कर लीजिए, सेकेंड वाला भी, फॉग ऑफ एक्स फाइंड करिए बाय यूजिंग एफ ऑफ एक्स एज साइन स्क्वायर एक्स एंड जी ऑफ एक्स एज रूट एक्स। ये यूज करके आप एक बार फॉग ऑफ एक्स भी चेक कर लीजिए। तो क्या आएगा? फॉग ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ से आपको? फॉग ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ रूट एक्स, जहां पे भी फंक्शन एफ में एक्स है वहां पे रूट एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा आपको? साइन स्क्वायर रूट एक्स आएगा, साइन स्क्वायर रूट एक्स आएगा। साइन स्क्वायर रूट एक्स एंड साइन रूट एक्स होल स्क्वायर दोनों सेम ही है, इसको ही हम साइन रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मिस कर दिया था जो जी ऑफ एक्स रूट एक्स लेने का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्या है फंक्शन? बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, तो देख ही लेते हैं। सो लेट a is equals to x such that x belongs to R, x is not a positive integer। तो x जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब बोल रहे कि x belongs to रियल नंबर माइनस z प्लस मान लो, या तो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे तो नेचुरल नंबर आएगा ना। सो r माइनस n, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर को निकाल दो, तो वो सभी x वैल्यू ये वाला ये सेट ले रहा है। सिंपल है। एंड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? a से लेकर r तक। तो हमें क्या बताना है? f ऑफ x ये है, तो f क्या है? इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, या बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है, या दोनों नहीं है? तो हम कल मतलब लास्ट वाला वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया था वन वन एंड ऑन टू चेक करने के लिए। तो फर्स्ट वन वन चेक कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन x माइनस वन है, तो आप या तो डेफिनेशन से कर दो, नहीं तो मोनोटोनिसिटी से भी आप कर सकते हो। तो मैं मोनोटोनिसिटी से कर देता हूँ यहाँ पे। सो मोनोटोनिसिटी के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को। सो जस्ट डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? सो फर्स्ट यू डैश, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2v एज इट इज माइनस u एज इट इज, x माइनस वन का डेरिवेटिव हो गया 1, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल है ना, u v होल डैश दैट इज u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। डेरिवेटिव्स में क्वोशिएंट रूल वही अप्लाई किया यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ से? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर। तो माइनस 2x प्लस 2x गया, तो क्या बच रहा है? माइनस 2 अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर बच रहा है, स्क्वायर बच रहा है। तो हम कब बोल सकते हैं कि एक फंक्शन वन वन है कि नहीं? जब उसका डेरिवेटिव या तो हर हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो और हर हमेशा वो लेस देन जीरो हो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि x माइनस वन स्क्वायर है। तो अगर एक वैल्यू का एक फंक्शन का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, राइट? सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज लेस देन जीरो है। हर x वैल्यू के लिए लेस देन जीरो ही आने वाला है। सो देयरफॉर यहाँ पे f ऑफ x जो है वो वन वन फंक्शन है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट f ऑफ x जो है ये वन वन फंक्शन है। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट देखिए, अभी ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है? ऑन टू के लिए हम इनवर्स फाइंड करके उससे हम कर सकते हैं ना, इनवर्स फाइंड करके। तो वही मेथड अप्रोच कीजिए उसी मेथड से। तो f ऑफ x y है, या तो आप एक काउंटर एग्जांपल देके भी आप बता सकते हो कि ये कोई तो एग्जांपल ऐसा मिल गया कि ये सब्स्टिट्यूट करने से आपको इंटीजर आउटपुट आ रहा है, ऐसा नहीं। ओके हाँ, नहीं नहीं इस मेथड से ही कर लेंगे, सो उससे नहीं आएगा। सो एफ ऑफ एक्स को y मान लो, सो 2x अपॉन एक्स माइनस वन। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो x जो है इन टर्म्स ऑफ y में लिखेंगे, तो क्या होगा? yx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x। सो 2x को इधर भेज दो, सो yx माइनस 2x इक्वल्स टू y हो जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल दो, सो y माइनस टू इक्वल्स टू y आएगा। एंड x इक्वल्स टू क्या आ रहा है? y अपॉन y माइनस टू आ रहा है, y अपॉन y माइनस टू आ रहा है। पर यहाँ पे इसका डोमाइन क्या है? क्या वैल्यू नहीं ले सकते? y इज इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते, y इज इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते।
अगर y इक्वल टू 2 ले लिया तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा मतलब y इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, तो रेंज जो है यहाँ पे कोडोमाइन को इक्वल नहीं है, रेंज कोडोमाइन को इक्वल नहीं है, तो ऑन टू नहीं हो सकता। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नहीं। तो बस इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। सबको क्लियर है ये प्रॉब्लम? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन देखिए। सो लेट द फंक्शन f एंड g बी डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। दोनों फंक्शन जो है f यहाँ से 0 पाई बाई 2 से r एंड g भी सेम, मतलब दोनों का डोमेन एंड कोडोमेन दोनों का सेम है, पर फंक्शंस डिफरेंट है, दैट इज f of x equals to sin x, g of x equals to cos x। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वन क्या है, f एंड g आर वन वन, तो बोल रहे हैं कि दोनों वन वन फंक्शन है, दोनों वन वन फंक्शन है। चेक कर लो एक बार, चेक कैसा करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, तो 0 पाई बाई 2 के लिए cos x ग्रेटर देन 0 ही आएगा, राइट। 0 पाई बाई 2 के लिए cos x ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो क्या वो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, f of x जो है ये वन वन फंक्शन है। सो सिमिलरली g of x चेक कर लो एक बार, g डैश ऑफ x क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस sin x लेस देन 0 ही आएगा फॉर ऑल 0 पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ये sin x का वैल्यू माइनस मतलब पॉजिटिव ही आएगा, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, तो ये हर हमेशा आपको लेस देन 0 ही आने वाला है, मतलब g ऑफ x भी क्या है, वन वन है। तो स्टेटमेंट वन तो ट्रू है, स्टेटमेंट वन तो ट्रू है। सो व्हाट अबाउट स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू क्या है, f प्लस जी इज वन वन, तो ऐड कर दीजिए दोनों को, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x कर दीजिए, तो क्या आएगा, f प्लस जी क्या आएगा, sin x प्लस cos x आएगा, sin x प्लस cos x आएगा। तो इसको भी आप डिफरेंशिएट मेथड से तो करो, नहीं तो आप यहाँ से जस्ट काउंटर एग्जांपल से मतलब वेरीफाई कर सकते हो ऐसा। तो एक बार आप 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए एंड एक बार पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए फंक्शन में, तो क्या आ रहा है, तो f प्लस जी ऑफ 0 क्या आएगा, अगर x का वैल्यू पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ रहा है, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1 आएगा, तो आपको आउटपुट में 1 आ रहा है। सिमिलरली तो अगर आपने पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया तो sin पाई बाई 2 क्या आएगा, 1 आएगा, cos पाई बाई 2 0 आएगा, तो आउटपुट 1 ही आ रहा है। मतलब मैपिंग डायग्राम से समझो 0 एंड पाई बाई 2 का जो आउटपुट है वो 1 ही आ रहा है, तो ये तो 1 1 नहीं है, ये तो मेनी वन फंक्शन है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर, ये इसी साल का क्वेश्चन है, मतलब 2025 लास्ट ईयर, समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाते हैं सीईटी में, आप मैथ्स में आराम से 60 में 50 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपका बेसिक वगैरह सही है। बस एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका स्पीड मैटर करता है, स्पीड मैटर करता है क्योंकि 60 क्वेश्चंस 80 मिनट्स रहता है, तो आपका स्पीड मैटर करता है, ठीक है। एंड केसीईटी में आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। एंड वही बात जेई का, तो वहां पे जितने क्वेश्चंस आपको श्योर रहते हो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। पर यहाँ पे अगर लास्ट में आपको टाइम नहीं बचा तो अगर 2-3 मिनट में आप सभी को रैंडमली बबल करके आना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन देखिए, दिस इज KCET 2021। सो द फंक्शन f of x equals to this is 1 1 in the interval, मतलब हमें फाइंड करना है इसका डोमाइन, डोमाइन ही फाइंड करना है ना, 1 1 मतलब हाँ जिस इंटरवल में ये 1 1 है। तो कैसा फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको आइडिया आएगा, ऐसा डायरेक्टली आइडिया नहीं आएगा एक एक बार। तो यहाँ से आपको +4 है, यहाँ से आपको रूट 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा आपको, 2 अगर कॉमन ले लिए तो √3/2 बनेगा, ये sin 2x बनेगा माइनस
अगर 2 कॉमन ले रहे हो तो 1/2 रहेगा एंड cos 2x एज इट इज रहेगा। 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। सो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ। तो एक किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक किसका फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है साइन 2x माइनस पाई बाई 6। साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2x है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 2x है, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, माइनस है कॉस 2x है, कॉस 2x है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 है, +2 एज इट इज। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ 2x माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद +2 जो है एज इट इज है। तो उसके बाद जो हमें इससे मैटर है, x से मैटर है, तो x कहाँ पे लाई करना है, तो जो साइन x का 1/1 कब होगा, आप ग्राफ देखिए स्टैंडर्ड, तो साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक ये जो फंक्शन है 1/1 होगा। इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल में sin x फंक्शन 1/1 होगा। तो मतलब 1/1 के लिए कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू को, दैट इज 2x माइनस पाई बाई 6 को लेस देन π/2 होना है एंड ग्रेटर देन -π/2 होना है। तो यहां से आपको x का वैल्यू जो है वही आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेट करिए, फर्स्ट -π/6 को इधर भेज दीजिए तो क्या होगा, π/6 माइनस π/2 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू π/2 प्लस π/6। तो ये क्या होगा, π/6 माइनस π/2 क्या होगा यहाँ से, सही है ना, हाँ 2x माइनस π/6। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे 2π माइनस 6π मतलब 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो सही है ना, चेक करिए, साइन 2x माइनस π/6 +2 है, 2x माइनस π/6 ग्रेटर देन -π/2 है एंड लेस देन π/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो पाई माइनस 3π हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस यहाँ से क्या होगा 3π प्लस पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो -2π/6 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 4π/6। तो यहाँ से एक 2 गया, सो यहाँ पे 2 1 2 3 आया, तो -π/6 लेस देन और इक्वल टू x π/3, मतलब -π/6 π/3 आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ से, ऑप्शन ये। तो इस टाइप से, इस अप्रोच से आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सो डोमेन ऑफ द, इस फंक्शन को हमें डोमेन फाइंड करना है। तो जब फंक्शन इस टाइप में होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x होगा, तो आपको सेपरेटली f ऑफ x का डोमेन फाइंड करना है। मान लो इसका डोमेन आ गया ये कुछ आ गया इसका डोमेन, मान लो g ऑफ x का आ गया सम b। उसके बाद अगर प्लस में है तब आपको इन दोनों का डोमेन्स का इंटरसेक्शन जो है पूरा फंक्शन का डोमेन मिलेगा। तो उसको आपको ध्यान में रख के आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं इसका डोमेन। हमने रिवाइज कर लिया था, अगर रूट f ऑफ x है तो इसका डोमेन क्या होगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होगा। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 का मतलब क्या है, -2 से लेकर इंफिनिटी तक, -2 से लेकर इंफिनिटी तक, मान लो ये 1 मान लो इसका डोमेन है ये। सिमिलरली इसका डोमेन क्या होगा, 1 अपॉन f ऑफ x है, तो f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा अगर 1 अपॉन f ऑफ x है। तो f ऑफ x का प्लेस पे क्या है, log 1 माइनस x टू द बेस 10 है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, हमें लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी पता है, सो दैट इज log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c है, इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू c है, तब आपको a का वैल्यू क्या होगा, b पावर c होगा। तो वैसे ही यहाँ पे 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, 10 पावर 0 होगा, जहाँ यहाँ पे जो बेस है इसका बेस बन जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से क्या आएगा आपको, यहाँ से क्या आएगा आपको,
x का वैल्यू, सो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 10 पावर 0 इज 1, सो x इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है आपको, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो a हो गया 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स के लिए। एंड वन मोर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसके लिए भी कुछ डोमेन होगा, राइट। तो उसके लिए भी इसको मान लो 2, मतलब 0 को छोड़ के जो भी सब कुछ वैल्यू ले सकते हैं इस कंडीशन के लिए, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स के लिए। तो वैसे ही इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना है। लॉगरिथमिक हमने पढ़ा था, राइट। लॉग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना है, तो वही कर रहे हैं हम, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना है। तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर x को उधर भेज दिया तो 1 x इज लेस देन 1 होना है। x लेस देन 1 मतलब क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल। तो इसको 2 हो गया, इसको 3 हो गया। तो हमें सिंपल है ये x नॉट इक्वल टू 0 मतलब रियल नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट करके सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ये 2 और एक 3। सो इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो यहाँ से -2 से इंफिनिटी है, यहाँ से माइनस इंफिनिटी से 1 है, माइनस इंफिनिटी से 1 है। तो फर्स्ट तो आपको क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे तो ऑल रियल नंबर है 0 को छोड़ के, तो -2 से लेकर 0 तक तो सभी में आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 0 हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, दैट इज ओपन इंटरवल है, यूनियन। उसके बाद 0 से लेकर 1 तक यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, मतलब 0,1। सो ए हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको आइडिया रहना है कि हर एक फंक्शन मतलब किस टाइप के फंक्शन के लिए क्या डोमेन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, कौन से वैल्यूज हम इस फंक्शन को दे सकते हैं। सो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो, राइट। डोमेन का मतलब क्या होगा, अगर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना है। तो 1 माइनस मॉड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब मॉड एक्स 1 को इक्वल नहीं होना है। अगर x का वैल्यू 1 एंड -1 को इक्वल नहीं होता तो नॉट इक्वल्स टू 1 ही आएगा, राइट। तो मतलब इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के जो भी वैल्यू आप ले लो, इसका वैल्यू ये डिफाइंड होगा, ये फंक्शन 1 एंड -1 को छोड़ के सारे वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। मतलब क्या ऑप्शन आ रहा है, r -1,1, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा। समझ में आया, ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शन भी हमने पढ़े थे। अगर 1 अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स है तो क्या लेना है हमें, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x-2 x-5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो वेवी कर्व मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये तो केसीईटी अभी 2025 में क्वेश्चन आया है, इतना इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 2,5 है। सो दैट इज नथिंग बट, डिनोट कर दो नंबर लाइन पे, ये हो गया प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वेवी कर्व मेथड है ये। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब क्या लोगे, ग्रेटर देन 0 है तो जहां पे जिस इंटरवल में प्लस है वो वाला इंटरवल लोगे। माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता तो क्लोज इंटरवल लेते, सिंपल यूनियन। बाकी का पॉजिटिव प्लस कहाँ पे, 5 से लेकर इंफिनिटी, फिर से क्लोज ओपन इंटरवल 5 कॉमा इंफिनिटी। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी, दैट इज माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 5 कॉमा इंफिनिटी इज द आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुत ही सिंपल है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया तो आप मतलब आप कंफ्यूज मत होना है, जैसा आप नॉर्मल इक्वेशन के लिए करते हो, नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए करते हो, सेम फॉलो करना है।
तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो? -5x को 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 बच रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 बच रहा है इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कॉमन है, राइट? तो कॉमन निकालो उन दोनों को, ये एक ब्रैकेट में तो बचा ये वाला एक ब्रैकेट में। तो इसका डोमेन कैसा फाइंड करोगे? इसका डोमेन कैसा फाइंड करोगे? इक्वल्स टू 0 है, मतलब कौन से x वैल्यूज के लिए ये वाला 0 आएगा, मतलब ये कब 2 आएगा? सिंपल है, क्योंकि ये कब 0 होगा? अगर इसका वैल्यू 2 आ गया तो 0 होगा। तो कौन से वैल्यू के लिए 2 आएगा? किस इंटरवल्स के लिए 2 आ रहा है? यहाँ से अगर हमने वैल्यू ले लिया क्लोज इंटरवल 2 कॉमा ओपन इंटरवल 3, तो इसका वैल्यू 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो सिमिलरली ये कब कब 3 आएगा? जब क्लोज इंटरवल 3 कॉमा ओपन 4 रहेगा, तब ओपन 4 रहेगा तब इसका वैल्यू 3 आएगा। तो इन दोनों का ये भी हो जाए, नहीं तो ये तो हो जाए, मतलब यूनियन आएगा यहाँ पे, ए और ए, और रहा तो यूनियन, एंड रहा तो इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 2 कॉमा ओपन इंटरवल 4। सो दैट इज विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये भी सेम है। तो 1 अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स है। 1 अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स को कैसा फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेना है, सिंपल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही है, x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी इसको स्प्लिट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे स्प्लिट करोगे? इसको कैसे स्प्लिट करोगे? तो -6 मल्टीप्लाई करने से -6 आना है, ऐड करने से -1, मतलब -3 प्लस 2 कर दो। सो -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? इन दोनों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर आएगा यहाँ पे, स्क्वायर जो है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर x कॉमन ले लिए, या बाहर है शायद, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है? यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 बचेगा, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आना है। तो आप मान लो यहाँ पे इसको x मान लो, अगर सिंपली x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो वेवी कर्व मेथड से क्या करोगे? तो x इक्वल्स टू -2 हो गया, x इक्वल्स टू +3 हो गया, मतलब ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो ये प्लस माइनस प्लस अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा वैल्यू लेगा? पॉजिटिव इंटरवल वाला, दैट इज -इंफिनिटी से लेकर -2 ओपन यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? 3 से लेकर इंफिनिटी। तो यहां से क्या आ रहा है? x का वैल्यू जो है -2 तक होना है। अगर x का वैल्यू जो है लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन -2 होना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ पे होना है? मतलब सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2 हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2 हो रहा है, तो x कहाँ पे होना है? x कहाँ पे होना है? तो -2 इंक्लूड होगा इसमें। सब्स्टिट्यूट करके देखिए ना एक बार, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है आपको, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 है, आप कौन सा वैल्यू का x सब्स्टिट्यूट करने से आपको -2 से कम आएगा? अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस, मान लो -1.5, तो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -2 आएगा। बट -2 इज नॉट लेस देन -2, इज लेस देन और इक्वल्स टू है, तो बस यहाँ पे लेस देन है। तो आपको क्या आएगा यहाँ पे? माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस जो 2 पॉइंट रहता है ना, तो आप नंबर लाइन सिस्टम पे समझिए, अगर -2 है
-3 है। तो अगर हम इधर का वैल्यू ले रहे हैं तो -2 मिलेगा, अगर हम इधर का वैल्यू ले रहे हैं तो -3 मिलेगा। तो सिंपल कहाँ तक ले सकते हैं आप, -2 ओपन इंटरवल तक आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए क्या ले सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से ज्यादा होना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से ज्यादा होना है, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। x का कौन सा वैल्यू के लिए 3 से ज्यादा आएगा, 3 नहीं 3 से ज्यादा। अगर हमने 3 पॉइंट समथिंग ले लिया तो 3 आएगा, पर इट इज नॉट इक्वल्स टू 3, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। तो मतलब हम 4 से इंफिनिटी तक ले सकते हैं। ए यूनियन 4 से इंफिनिटी तक आप ले सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से, आपको ऑप्शन ए होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, पर आपको अगर ये वाला समझ में आ गया, ये पॉइंट तो बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या दिए यहाँ पे, f of x दिए है, g of x दिए है, एंड वी हैव टू फाइंड g of f of x इज इन्वर्टिबल इन द डोमाइन। तो हमें डोमाइन फाइंड करना है g of f of x, जिसमें ये फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट हो। तो g of f of x के लिए क्या फाइंड करोगे फर्स्ट, मतलब कैसा फाइंड करोगे, तो f of x ऑलरेडी sin 2x प्लस cos 2x है, समझ में आ रहा है। तो g of x क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। तो g of a मतलब क्या होगा, जहां पे g of x में x है तो ये पूरा वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा आपको, sin 2x प्लस cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin 2x cos 2x माइनस 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। तो ये दोनों 1, ये -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सिंपल। तो बचा क्या, 2 sin 2x cos 2x, 2 sin 2x cos 2x। तो हमें फॉर्मूला पता है 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, पर यहाँ पे 2 थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब क्या होगा sin 2 टाइम्स ऑफ 2x। तो ये फंक्शन y मान लो, सो sin 4x आ रहे हैं हमें, सो y इक्वल्स टू साइन 4x आ रहा है। तो हमें इसका डोमाइन फाइंड करना है। तो डोमाइन क्या होगा, जब 1 1 होगा, मतलब 1 1 कब होगा, किस इंटरवल में होगा, अगर 4x जो है -π/2 से π/2 तक लाई किया तभी ये 1 1 होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, फंक्शन का इनवर्स। तो फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो उसलिए हम 1 1 के लिए ए वाला ले रहे हैं। ये जो वैल्यू है 4x, ये -π/2 से π/2 तक लाई करना है। तो आपको ये x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे π/8, यहाँ पे -π/8। तो आंसर निकल के आ रहा है -π/8, π/8। चलो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑन दिस टॉपिक, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो अभी नेक्स्ट सेशंस में हम जेई का क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एंड आपको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे कर सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको दोस्तों को भी शेयर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।